जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लगा करारा झटका। हाईकोर्ट ने जनपद अध्यक्ष के पद पर धारा सिंह पटेल को कार्य करने के लिए आदेश। आष्टा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद पर भ्रम की स्थिति निर्मित थी, यहां तक कि अधिकारीगण भी पशुपेश में थे कि सत्ता पार्टी वाले को अध्यक्ष माने या न्यायालय के आदेश पर पुनः बने पूर्व अध्यक्ष को अध्यक्ष माने। वैसे स्थिति उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट थी, लेकिन अधिकारियों की मजबूरी थी, वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे थे कि हम नियमानुसार फला व्यक्ति को अध्यक्ष मानते हैं। एक तरफ जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अनुज बलबहादुर सिंह भगत जी, जो कि कमिश्नर के द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात जनपद पंचायत की 5 मार्च को आयोजित बैठक में स्थानापन्न अध्यक्ष चुने गए थे। जबलपुर हाईकोर्ट में जनपद अध्यक्ष पद से हटाए गए धारा सिंह पटेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने कमिश्नर के आदेश को स्थगित कर दिया था, जिस पर यह स्थिति बनी थी कि अब अध्यक्ष पद पर धारा सिंह पटेल रहेंगे। लेकिन कांग्रेस जनों द्वारा बलबहादुर सिंह ठाकुर भगत जी को अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जा रहा था, जिस पर धारा सिंह पटेल ने उच्च न्यायालय में पुनः अपने अभिभाषक के माध्यम से आवेदन लगाकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया और हाई कोर्ट से उन्हें जहां राहत मिली है, वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अनुज बलबहादुर सिंह ठाकुर को अब उक्त पद से हाथ धोना पड़ा है और जनपद अध्यक्ष के रूप में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आने वाली सुनवाई तक जनपद अध्यक्ष के पद पर धारा सिंह पटेल को यथावत रखा जाए। कांग्रेस के खेमे में मायूसी छाई हुई है, निवाला मुंह तक आकर हाथों से। तो सामने वाला पक्ष ने जो हम पे आरोप लगाया था वो निराधार झूठ है। अगर उनको केस लगाना था तो अदालत में ना जाते हुए निर्वाचन में जाते, और निर्वाचन में जब ये 10-15 वर्षों से लगातार सरपंच 2 बार जनपद अध्यक्ष बन के आ रहे हैं और इनने कोई साक्ष्य छिपाया नहीं, साक्ष्य नहीं छिपाया। उन्होंने हर जब भी फार्म भरे हैं, जब भी अपने सारा बायोडाटा उन्होंने पेश किया है, तो ये कहीं से ऐसा बनता ही नहीं था। लेकिन राजनीति दबाव में आकर और राजनीति का फ़ायदा उठाकर हमारे प्रशासन के लोगों को डराकर और कहीं ना कहीं ये उन्होंने हमारे जनपद अध्यक्ष को हटाया था। लेकिन आज पुनः हमारी जीत हुई है। आज कोर्ट ने हमें कल ही, वैसे तो 6 तारीख को हमें बरी कर दिया था, 6 तारीख को जो इन्होंने इसने दिया था माननीय कमिश्नर महोदय ने, लेकिन उसको निरस्त करते हुए हमारे जज साहब ने, कोर्ट ने तुरंत 6 तारीख को एक आदेश दे दिया था कि यथावत बने रहेंगे आदरणीय धारा सिंह जी पटेल। और फिर भी प्रशासन ने नहीं माना, तो फिर कल 18 तारीख को फिर हमारे पक्ष में फैसला हुआ और आज हमने कलेक्टर साहब को भी एक कापी सौंपी है, जनपद सीओ को भी दी है। लेकिन आज हमारी सत्य की विजय हुई है और सत्य की हमेशा विजय होती रहेगी और होगी। नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि मुझे इससे पहले जनपद अध्यक्ष के पद से हटाया गया है। मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि साहब इनने इस धारा के अंतर्गत, जैसे उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 39 के तहत इनको पद से मुक्त कर देना चाहिए। मैं जो पंचायती राज की जो अधिनियम है उसके तहत मैंने 2005 में सरपंच का फॉर्म डाला था, उसमें शपथ पूर्वक मैंने कहा कि इंदौर के न्यायालय में मेरे ऊपर फला धारा में इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और प्रकरण वहाँ पर चल रहा है। फिर मैंने 2010 में फिर जनपद सदस्य का फॉर्म डाला, उसमें भी मैंने शपथ पूर्वक ये बातें बोली है। इसी तरह से 2015 में भी मैंने इन्हीं बातों को दोहराया और अपने शपथ पूर्वक कहा कि मेरे ऊपर ये इस मामले में इंदौर न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो जनपद अध्यक्ष का में से चुनाव लड़े थे, उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में एक प्रकरण लगाया था, याचिका लगाई थी। उसमें इन लोगों को कलेक्टर महोदय ने मुझे बरी किया था और पद पे लगातार बने रहने के लिए बोला गया था। इसके बाद में इन लोगों ने जाके माननीय कमिश्नर भोपाल, आयुक्त भोपाल के यहाँ प्रकरण लगाया था। उसमें 1-1.5 साल से मामला चल रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार का सबसे पहले आष्टा विधानसभा में निशाना मैं था और मुझे उसका शिकार बनना पड़ा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में मैंने जाके याचिका दायर करी, माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी बात को सुनी और मुझे बरी करके, और प्रकरण वहाँ पर चल रहा है, लेकिन मुझे पद पे लगातार बने रहने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया है। और उसी की प्रति आज हमने जनपद पंचायत में जाकर सीईओ को दी है और उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से जैसे पूर्ववत
आपका काम जनपद पंचायत में बैठकर कर सकते हैं।